तो द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, इसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अभी एक बार ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी आपको नॉइस है तो उसको इग्नोर प्लीज़ कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें फ्रांस है, पहला है जो एक स्टूडेंट है, स्कूल में एक स्टूडेंट है, और मिस हैमर क्या है, ये एक फ्रेंच के टीचर है, जो जिसमें फ्रेंच पढ़ता है उसमें वो एक टीचर है। क्या नाम है उनका? मिस हैमर। जो मिस हैमर है ये एक टीचर है, वो भी किस चीज़ के टीचर है? ये फ्रांस के, फ्रेंच लैंग्वेज होती है, फ्रेंच एक लैंग्वेज होती है वो। अब क्लास देखिए, कंसिस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स आर सम एल्डर्स पीपल ऑफ द विलेज। जितने भी बच्चे थे और जितने भी इंसान थे, सब विलेज में जितने भी इंसान थे और जितने भी बच्चे थे सब जमा हो गए थे, ऐसा कह रहा है। क्लासरूम में इतने सारे लोग हो गए थे, ठीक है। उसके बाद गाइस कह रहा है इसमें ओल्ड हाउसर एंड एल्डरली विलेजर, जो वहाँ के बूढ़े बूढ़े लोग थे विलेज के, वो लोग भी वहाँ मतलब जमा हुए थे उस क्लासरूम में। किस में हुए थे? उस क्लासेस में आए थे, और वो लोग लास्ट बेंच पे बैठे थे। लास्ट बेंच पे वो लोग बैठे हुए थे। कौन? ये ओल्डर और सिस्टर ऑफ एम हैनम, जो इनके एक सिस्टर भी थे, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इसका जो हम थोड़ा सा आपको ये सब के बारे में हम आपको मेन पॉइंट से बताएंगे, और अगर आपको थोड़ी सी नोट्स चाहिए तो आप इधर से आप नोट्स ले सकते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हम आपको एक स्टोरी का समरी देना चाहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे फ्रांस इज एफॉल्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज़ नॉट लर्न पार्टिसिपल्स। जो फ्रांस जो लड़का था जो स्कूल में पढ़ता था, वो बहुत डर रहा था स्कूल जाने से, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स नहीं याद किए थे, लर्न नहीं किए थे, जो किसने दिया था? मिस हैमल ने दिया था। तो अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स चम्पिंग इन द वुड्स, पर्शियन शोल्डर्स ड्रिंकिंग आउट द सिस्टर। अब इसको ध्यान से सुनना। जो वहाँ के जो लोग थे, वो लोग वहाँ पर एक जगह थी, एक नोटिस बोर्ड टाइप का था वहाँ पर। जैसे कभी भी कोई न्यूज़ आती है, मतलब सब लोग वहाँ सैड न्यूज़ आती, कोई भी हैप्पी न्यूज़ नहीं आती, वहाँ हमेशा सैड न्यूज़ आती हैं। तो वहाँ की बात बता रहा है कि वहाँ पर सब ऐसी न्यूज़ आती, तो थोड़ा घबरा गया था कि अब यहाँ क्या हुआ होगा, आगे भी इसका जिक्र दोबारा होगा। और इसमें कह रहा है कि ब्यूटीफुल एकदम सनशाइन है, जो बर्ड्स है वो चम्पिंग कर रही हैं। मतलब चम्पिंग मतलब होता है चहचहा रही हैं वुडन लकड़ियों पे, मतलब पेड़ की टहनियों पे वो चहचहा रही हैं। उसके बाद कहता है जो हमारा इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, इसमें क्या कहता है देखिएगा। ऑन रीचिंग स्कूल फ्रांस ने नोटिस किया अनयूजुअल साइलेंस, एकदम साइलेंस है। Villagers occupying the last benches. Teacher well dressed. Everybody looked sad. कह रहा है कि फ्रांस ने जब स्कूल में गया तो वहाँ पर उसने नोटिस किया कि पूरी जगह शांति का माहौल था, और विलेज के जो लोग थे वो लास्ट बेंच पे, हमने बताया ना लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे उस स्कूल के। और टीचर वेल ड्रेस्ड, टीचर ने एकदम मेंटेन होके एकदम बढ़िया ड्रेस चकाचक पहन के आए थे। और एवरीबडी लोग सैड, सब लोग उदास थे। अगले पॉइंट में हम लोग सिर्फ फोर्थ वाले पॉइंट में कह रहा है एम हैमल अनाउंसेस टुडे इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसका ये लास्ट लेसन था। वो कहा कि ये आज एक लास्ट लेसन है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने का, ऐसा उन्होंने कहा। सब लोग घबरा गए। फिफ्थ पॉइंट में क्या है गाइस? फ्रांस रिगार्ड्स एंड रियलाइजेस व्हाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली। उसको अब क्या बोलते हैं, क्या हुआ? उसको लगने लगा, रियलाइज़ हुआ उसको कि काहे इतने टाइम तक उसका लेसन हमने सीरियसली नहीं पढ़ा, काहे नहीं पढ़ा।
उसके बाद जो हमारा 6th पॉइंट आता है वो है अंडरस्टैंड्स द रीज़न बाय टीचर इज़ वेल ड्रेस्ड एंड विलेजर्स सिटिंग एट द बैक। अब उसको रियलाइज़ हुआ, पता चला, किसको पता चला? फ्रांच को पता चला। फ्रांच को पता चला क्या कि टीचर जो है मिस हैमल क्यों एकदम ड्रेसअप आए हैं, कोई चीज़ होता है बड़ा उसके लिए ही वो हमेशा आते हैं। और दूसरी बात कि विलेजर्स उनकी बैक सीट पे क्यों बैठे हुए हैं। उसके बाद आता है मिस हैमल रियलाइजेस दैट ऑल थ्री ही हिमसेल्फ द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर लॉस्टिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्डिंग फॉर द मदर टंग। उनकी मदर टंग ही थी फ्रांच थी। तो मिस हैमल को रियलाइज़ हुआ कि जो बच्चे हैं वो सीख नहीं पाए कुछ कारणों से। 3 कारण थे। एक तो मिस हैमल की, उसने पहले तो अपनी गलती बताई कि मेरी भी गलती है। दूसरा उसने बताया बच्चे की भी गलती। तीसरा उसने बताया पेरेंट्स की भी गलती है। हम लोग की वजह से, हम तीनों की वजह से, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से क्या बोलते हैं, जो बच्चे हैं वो अपना मदर टंग नहीं सीख पाए। इसके बाद हम लोग का जो 8th पॉइंट आता है उसमें क्या कहते हैं मिस हैमल सेज फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हैमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम सुलझी हुई और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। always keep close the mother tongue to your heart as it is a key to the present or salvary। वो कहते हैं कि आज से हमारे दिल से जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो जा रही है, वो ख़त्म हो रही है, हमारी मदर टंग बंद हो रही है। हम लोग फ्रेंच बोलना आपसे आज के बाद से बंद कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा 9th पॉइंट आता है उसमें लिखा है हैमल बिकॉज इमोशनल एंड राइट्स टू द ब्लैक बोल्ड वीवा ला फ्रांस। हैमल बोल्ड पे लिखता है, बहुत ही उदास रहता है मिस हैमल, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं और वो बोल्ड पे, ब्लैक बोल्ड पे लिखते हैं वीवा ला फ्रांस की। और ऐसा लिख के क्या बोलते हैं, सब वो हाथ दिखाते हैं कि आप लोग अब जा सकते हैं, मतलब ऐसे हाथ दिखाते हैं। बिकॉज मिस हैमल वॉज वेरी सैड एंड इमोशनल फॉर दैट। और फ्रांच जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है गाइस, फ्रांच रिमेंबर्स द लास्ट लेसन वेरी वेल। फ्रांच को जो उस दिन पढ़ा था वो उसको बहुत अच्छे से तैयार हुआ था, उसको बहुत सीरियसली पढ़ा था, उसको बहुत ज़्यादा रिमेंबर हो गया था, याद था कि जो उसका लास्ट लेसन है वो कैसा था, बहुत अच्छा था। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी होती है ख़त्म, द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो की। तो आपको नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से बना लीजिए। तो गाइस आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और हम लोग की वीडियो ऐसे बहुत सारी आएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।